हेलो फ्रेंड्स, टेक टशन में आप सभी का स्वागत है। आज टोनी की जगह मैं लक्ष्य होस्ट करूंगा। आज हम बात करेंगे बेसिक जो साइकिल पे स्टंटिंग होती है। बाइक से पहले जो स्टंटिंग होती है बेसिकली वो साइकिल पे करी जाती है सबसे पहले। तो आज मैं उसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो एक नज़र डालते हैं स्टंट साइकिल्स पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी स्टंट राइडिंग कैसे शुरू की। सबसे पहले मैंने कई लोगों को देखा मेरे बोर्ड के सेंटर के बाहर। मैंने कई लड़कों को देखा स्टंटिंग करते हुए। वो देखते हुए मेरा मन भी करा कि मैं भी कुछ करूं। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे नेट पे, यूट्यूब पे मैंने कई वीडियोस देखे। तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स ली। बाकी मेरे पास पहले एक रोड ट्रायल बाइक थी, उसके ऊपर मैं स्टंटिंग करता रहा, पर ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने ट्रिक्स लेना शुरू करी फ्रेंड्स के साथ और शेयर किया मैंने स्टंट्स। तब जाके मेरा थोड़ा स्टंट्स हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने और लेवल हाई किया। उसके बाद में मैंने नई साइकिल ली। उसके बाद मैंने घर वालों से भी थोड़ा लड़ा झगड़ा, पर उन्होंने मेरा साथ देना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी इस खेल को अब समझने लग गए हैं। पहले कोई भी इस खेल को नहीं समझता था। राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूँ कि लोग बाग इस खेल को समझे, क्योंकि ये खेल कोई क्राइम नहीं है। ये भी एक हर स्पोर्ट्स की तरह है, क्रिकेट की तरह है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे ये स्पोर्ट्स होते हैं उनकी तरह स्टंट राइडिंग भी एक खेल है, पर इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे आप गलत ना समझें, क्योंकि ये खेल भी बहुत अच्छा है, जिसमें इसके लिए थोड़ा हिम्मत और जिगरा चाहिए और फिर ये स्टंटिंग हो सकती है। मैंने भी थोड़ा हिम्मत दिखाकर स्टंटिंग शुरू की, पर मेरे को लेवल चाहिए था। तो फिर मैंने क्लब ज्वाइन किए, उनके साथ स्टंटिंग शुरू की। फिर जाके मैंने औरों को सिखाता भी हूँ। तो फिर इस तरह से मैंने अपनी स्टंट राइडिंग शुरू की। और अब जाके मैंने अपनी एक स्टंट साइकिल ली है जिसे मंगूस फायरबॉल कहते हैं। और ये इंडिया में नंबर 1 स्टंट साइकिल है, जिसे आप देख सकते हैं। ये मेरी स्टंट बाइक है मंगूस फायरबॉल। ये इंडिया की बेस्ट स्टंट साइकिल है। इसका यूज़ हम माउंटेन फ्री स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन फ्री स्टाइलिंग के लिए जो साइकिल का जो बॉडी होता है, बॉडी फ्रेम होता है, वो हरदम यहाँ से एकदम सीधा होता है। और जैसे कि ये जो माउंटेन बाइक है, डाउनहिल बाइक्स होती हैं, और इनका फ्रेम इस तरह से होता है वी शेप में। पर जो माउंटेन फ्री स्टाइलिंग के लिए जो हवा के अंदर जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये फ्रेम एकदम सीधा होता है। और रही बात स्टंटिंग की, जैसे इनके अंदर थोड़ा इन हैंडल्स के अंदर हैंडल थोड़े छोटे भी होते हैं ये, और थोड़ा बैंड भी होता है इसके अंदर। पर जो ओरिजिनल स्टंटिंग बाइक होती है उसमें हैंडल चौड़ा और सीधा होता है। ग्रिप्स भी बहुत प्यारी होती है। आजकल नॉर्मल साइकिलों में ग्रिप्स अच्छी आने लग गई है स्टंटिंग को देखते हुए, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है स्टंट राइडिंग का। और बाकी ब्रेक, डिस्क ब्रेक सब अलग होते हैं। इसमें आप मशीन ऊपर देख रहे हैं, और इसमें गियर सिस्टर जो है वो नीचे की साइड दे रखे हैं, क्योंकि ये माउंटेन बाइक है, रोड ट्रायल बाइक है। इसको रोडों पर चलाने का यूज़ होता है। अधिकतर लोग रोड पर चलाना चाहते हैं इस साइकिल को, पर स्टंटिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं इससे। और ये स्टंटिंग के लिए बनी हुई है, इसलिए इसमें एक गियर एडजस्टर नीचे दे रखा है, क्योंकि कभी कभी क्रैश हो जाता है, पलट जाती है, तो बाय द वे कभी क्रैश हो जाता है तो ये टूट जाता है, पर ये टूटेगा नहीं, इसमें थोड़ा डर रहता है। और बाकी ये वी ब्रेक्स हैं, इनमें भी अच्छी स्टंटिंग हो जाती है, पर वो जो कंट्रोल होता है वो कई लोग इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, पर अधिकतर यूज़ जो फॉरेन स्टंट राइडर्स होते हैं वो डिस्क प्लेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और इसमें पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्क प्लेट नहीं है। अब हम बात करते हैं इस स्प्रॉकेट्स के बारे में। पीछे की साइड में कई स्प्रॉकेट तो हर साइकिल के अंदर होता है, पर जो माउंटेन बाइक्स होती हैं जिनको मिट्टी के अंदर चलाना था और ज़्यादा हल्का करना पड़ता है और ज़्यादा भारी करना पड़ता है, उसके लिए आगे की साइड भी 3 बड़े बड़े स्प्रॉकेट्स दे रखे होते हैं, जिससे स्पीड भारी और काफ़ी कम हो जाती है। और लेकिन जो स्टंट बाइक होती है उसमें केवल आगे एक ही स्प्रॉकेट होता है, क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड पे स्टंटिंग होती है, उसमें कोई माउंटेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती इसके कारण। और ये इसका भी कुछ मेटल अलग ही होता है, अलॉय और स्टील वगैरह से बनी होती है। बाकी ये जो होते हैं ये थोड़े लोकल टाइप होते हैं, और ये प्लास्टिक के होते हैं, तो गिरने से टूट जाते हैं। और अगर हम बात करें टायरों की, तो इसमें काफ़ी पतले टायर आते हैं, और इनका चेसिस भी काफ़ी पतला होता है, तो वो मोटे टायर जो होते हैं वो घुस नहीं पाते हैं इसमें,
और स्टंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करते हैं, पर काफ़ी जो स्टफ्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं जाने के अंदर। और स्टंट साइकिल के अंदर काफ़ी मोटे टायर दिए जाते हैं और ग्रिप्स अच्छी दी जाती है और रेडियल टायर होते हैं ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सीट के बारे में। जो स्टंट साइकिल के अंदर जो सीट्स आती हैं वो क्विक रिलीज़ होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको यूज़ किया और ये सीट बाहर। स्टंट साइकिल के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पाना लेके बैठ जाओ और वो सब टूल्स वगैरह लेके कहीं जाना वो सब प्रॉब्लम करता है। तो स्टंटिंग को देखते हुए लूज़ बनाया हुआ है साइकिल को। अब मैं आपको चेन, स्प्रॉकेट और स्पीड के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गियर शिफ्टर के लिए दिखाने के लिए है कि कौन सा गियर किस चेन पे है। ये अभी फर्स्ट गियर पे है, यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलाएंगे तो ये नीचे उतरते जाएगा और स्पीड तेज होती जाएगी। माउंटेन साइकिल के अंदर दोनों साइड में गियर शिफ्टर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आगे का शिफ्ट करने का है और ये पीछे का शिफ्ट करने का है। पीछे की साइड में उस साइकिल में भी था पर उसमें आगे नहीं था, तो इस साइड दिया नहीं गया है। तो ये आगे की साइड में चेंज होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हमें रिलीज़ करना है तो ऊपर से यूज़ करेंगे। माउंटेन बाइक के अंदर स्पीड के लिए होता है। कई बार इसमें रेसिंग, जो साइकिल रेसिंग होती है उसका भी यूज़ इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल होता है, क्योंकि आगे तो एक स्प्रॉकेट है, पीछे से हम चेंज कर सकते हैं, पर इसके अंदर से भी हम स्प्रॉकेट की साइज़ बड़ी छोटी बराबर कर सकते हैं। तो इसमें आगे की साइड में 3 गियर हैं, तो अगर हम नीचे की साइड में रखेंगे, इसमें छोटे से छोटे पे रखेंगे तो वो एकदम हल्की चलेगी साइकिल। और पीछे से अगर ऊपर रखेंगे, पीछे से भी ऊपर, आगे से नीचे रखेंगे तो बहुत हल्की चलेगी साइकिल, बहुत हल्की। आप खड़े पहाड़ पे भी उसे चढ़ा सकते हैं। बाकी हम जैसे आगे से ऊपर करते रहेंगे और पीछे से नीचे की साइड, भारी की साइड करते रहेंगे तो साइकिल भारी होती जाएगी और स्पीड पकड़ती जाएगी साइकिल। रेसिंग के अंदर इसका ये यूज़ होता है। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको जो स्टंटिंग के अंदर गियर गार्ड, जो क्रैश गार्ड्स पहने जाते हैं, इन्हें बोलते हैं नी गार्ड। जैसे मैंने अभी क्रैश में मेरा जीन्स फट गया था, पर मैंने अंदर गार्ड्स पहन रखे थे, इसलिए मेरे पैर सुरक्षित हैं। तो आपको ये नी गार्ड्स पहनने पड़ते हैं। नी गार्ड कभी भी अगर आप पहन सकते तो यहाँ तक के पहनिए, अगर पहन सकते तो पूरे पहनिए। अगर आप यहाँ तक भी ख़रीदना चाहते हैं तो हो सकता है, पर ये कई बार भिड़ जाते हैं पैडल से, तो उसमें थोड़ा पेन होता है। तो हो सकता है तो आप पूरे पहनिए। ये मेरा पूरा वाला सेट है नी गार्ड्स। यहाँ पे एल्बो गार्ड्स भी आते हैं और हेलमेट का यूज़ भी करता हूँ मैं। पर जब कभी मैं कोई नई चीज़ सीखनी पड़ती है तो मैं गार्ड्स पूरे यूज़ करता हूँ, लेकिन जो नी गार्ड्स हैं वो मैं डेली पहनता हूँ, क्योंकि ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और जो नी गार्ड्स एल्बो गार्ड्स आप पहनेंगे तो कई बार आपके हाथ छिलने से बचेंगे। अभी अगर आपका क्रैश हो जाता है तो आप उससे बच भी सकते हैं, क्योंकि आपको नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। हेलमेट आपका यूज़ करेगा, अगर आप क्रैश हो जाते हैं तो आपका सिर वगैरह पे चोट लगने से बच जाती है, और डर रहता है कि गिर जाएंगे, पर वो डर उससे भी निकल जाता है। ओके दोस्तों, अभी आपने देखा स्टंट साइकिल और माउंटेन बाइक के अंदर डिफरेंस, और नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स जो हमें गार्ड्स पहनने पड़ते स्टंटिंग के टाइम पे, वो सब मैंने आपको बताया। तो अभी आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको कुछ स्टंटर्स से मिलवाएंगे और उनकी कई स्टंट्स और स्टंट्स की ट्रिक्स आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मेरे कुछ टीम मेंबर्स से, जो आपको कुछ स्टंट्स और कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोनू है। आप क्या करने वाले हैं आज? स्टंट करने वाला हूँ। नाम बताएंगे आप स्टंट्स का? हाँ, मैं क्रैश करने वाला हूँ। तो आप इसकी ट्रिक्स हमें अभी बता सकते हैं? हाँ। तो बताइए क्या ट्रिक होती है और कैसे करना चाहिए इसे? ऐसे ट्रिक होती है, क्या बोलते हैं, पहले सीट को अपन ऊपर करते हैं, फिर राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर रखते हैं,
तो फिर क्या आप बताएंगे कि पैर कहाँ पे रखना ज़रूरी होता है क्राइस्ट के अंदर? तो जैसे कि ऐसे, तो पहले राइट पैर इधर, फिर लेफ्ट पैर इधर, फिर उसमें स्ट्रेट, फिर बॉडी बैलेंस और ये सीट का बैलेंस। ठीक है, तो आप हमको ये स्टंट करके दिखाएंगे अभी? तो लेट्स गो। अभी मोनू आपको क्राइस्ट दिखाने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने आपको बताया था कि ये पैर ऊपर रखेंगे चेचेस के ऊपर, और बॉडी बैलेंसिंग आप देख सकते हैं कितना प्यारा बॉडी बैलेंसिंग है। गुड जॉब मोनू, गुड जॉब। अब हम मोनू से जानते हैं कि उन्होंने क्राइस्ट के अंदर बैलेंसिंग कैसे की। मैंने बैलेंसिंग कैसे की, पहले राइट पैर ऐसे रखा, फिर लेफ्ट पैर ऐसे रखा, फिर जैसे इस साइड जा रही है तो साइकिल, तो इस साइड बॉडी बैलेंस, इस साइड जा रही है तो इस साइड बॉडी बैलेंस। इससे मैंने क्राइस्ट किया। अभी हम आपको मिलाना चाहते हैं मेरे दूसरे टीम मेंबर से, जिसका नाम है भूपेंद्र। वो आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहते हैं। हाय, आज मैं आपको सर्कल और व्हीली की ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों, जैसा हम देखते हैं कि सबसे पहले व्हीली की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक व्हीली उठेगी, व्हीली कैरी करनी पड़ेगी, उसके बाद काउंटर्स देने पड़ेंगे, हैंडल को टर्न करना पड़ेगा, उसके बाद सर्कल करी जाएंगी। तो अभी आपको ये कुछ दिखाने वाला है। अभी पहले आपको व्हीली का पोजीशन दिखाएंगे कि व्हीली किस तरह से की जाती है, उसके बाद सर्कल के लिए पंप वगैरह और हैंडल काउंटर वगैरह देंगे। ये है सर्कल व्हीली, आप देख सकते हैं। देखिए, ये सर्कल व्हीली, इसमें काउंटर दिया जा रहा है। काउंटर एकदम स्ट्रेट और पैडल, और लीन करनी पड़ेगी साइकिल को। गुड बैलेंसिंग। और जैसे कि हम व्हीली के अंदर ब्रेक टैप करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, इसमें भी सर्कल के अंदर भी ब्रेक टैपिंग और बॉडी बैलेंसिंग अपोजिट साइड रखनी पड़ती है, बाहर की साइड निकाल के रखनी पड़ती है। जानते हैं भूपेंद्र से कि उन्होंने ये सर्कल व्हीली कैसे करी, और हम जानते हैं कि उन्होंने स्टंटिंग शुरू कैसे की। हाय, ये मैंने 6 साल पहले स्टंटिंग शुरू करी थी, और सर्कल करने के लिए कुछ ट्रिकें होती है, उनके यूज़ से मैंने सर्कल सीखे। क्या आप हमें वो ट्रिक बताएंगे कि आपने सर्कल व्हीली कैसे करी? हमारे व्यूअर्स को वो चाहते हैं देखने। यस, मैं बताऊंगा। पहले राइट पैर से पेडल पंप करके साइकिल को ऐसे उठाना है, फिर सर्कल में इस काउंटर पे अगर लीन होती है तो ये काउंटर, और कुछ ज़्यादा हो जाती है तो इस काउंटर पे पेडल मारते हुए, ब्रेकिंग करते हुए सर्कल घुमाना है। ठीक है, तो आपने स्टंटिंग शुरू करी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? मैंने स्टंटिंग टोनी मैक को देखकर शुरू करी थी। वो पहले करते थे तो मुझ में भी जोश चढ़ा, तो मैंने स्टंटिंग शुरू करी। घर वालों का सपोर्ट है आपके पूरा स्टंटिंग के लेकर? यस, घर वालों का मेरा पूरा सपोर्ट है। उनके सपोर्ट से ही मैं आज अच्छी स्टंटिंग कर पा रहा हूँ। अब हम आपको मेरे नए टीम मेंबर्स से मिलाना चाहता हूँ, जिसका नाम है राहुल। वो आपको कुछ अपनी ट्रिक बताएगा और स्टंट बताएगा। हेलो, मेरा नाम राहुल है और आज मैं स्विच बैक करने वाला हूँ। तो आप हमें उसकी ट्रिक और स्टंट दिखाएंगे कि स्विच बैक कैसे की जाती है? हाँ, उसमें हमें जैसे सीधी साइकिल चलाते हैं अपन, पर उसमें उल्टा बैठ के चलाना पड़ता है साइकिल को, और जहाँ गिर रही होती है उस तरफ काउंटर देना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्विच बैक के अंदर सबसे पहले आपको उल्टा बैठना पड़ेगा, पैडलिंग करनी पड़ेगी। पैडलिंग करते ही आपको हैंडल के ऊपर बैठकर अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जिस साइड भी साइकिल आपको लीन हो रही है उस साइड हल्का सा हैंडल घुमा दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा घुमाएंगे क्रैश हो सकता है, इसलिए हल्का सा काउंटर दीजिए। और आप देख सकते हैं स्विच बैक सर्कल और टर्न जैसे मार रहे हैं। स्विच बैक नो एंड। इसमें आपको अपने बैक से बैलेंस देना पड़ता है। इसमें आप चाहें तो ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो राहुल, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इस पर अपनी बॉडी बैलेंसिंग कैसे करी, और आप इस स्टंट को करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है इसकी एक्सरसाइज। इसकी मुझे आप ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपने किया ये? वही जो मैंने पहले बताया था आपको, इसमें उल्टा बैठना पड़ता है, और जो बॉडी बैलेंसिंग जैसे जहाँ ये हैंडल जा रहा होता है काउंटर, उसी तरह बॉडी बैलेंसिंग देनी पड़ती है, और हाथों को ऐसे उल्टा रखना पड़ता है। अगर आप ब्रेकिंग करना चाहो तो आप ब्रेकिंग भी कर सकते हो इसमें। अभी हमने जाना राहुल ने स्विच बैक कैसे करी, अब हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी स्टंटिंग शुरू कैसे की। 6 महीने पहले स्टंटिंग चालू करी थी,
दोस्तों को देख के ही करी थी, जैसे वो करते थे